नमस्कार सर। आज आपसे हम लोग जानना चाहेंगे, आप एक साइकाइस्ट हैं, तो इस नाते अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें लोग में जो मानसिक भ्रम पैदा होते जा रहा है, उसके लिए उनको कैसे क्योर करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये एक थोड़ा मैसेज देते हैं आप। देखिए, अभी जो स्थिति चल रही है वो बहुत ही मुश्किल स्थिति चल रही है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है लोगों के लिए। दिन ब दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और मौतें हो रही हैं, डेथ हो रहा है आसपास में, सबके जानने वाले में, किसी के रिश्तेदार में, सब लोग में, सबके घर में समझिए कि कोई न कोई कोरोना से या तो ग्रसित है या उनके कोई रिश्तेदार है या कोई जानने वाले हैं जो कोरोना से ग्रसित है। इस वजह से लेके बहुत तनाव का माहौल बना हुआ है, हर इंसान अभी बहुत तनाव में चला गया है। तो इस स्थिति में अगर हम अपने इस तनाव से कम नहीं करेंगे इस तनाव को, और अपनी मानसिक स्थिति जो है उसको बैलेंस करके नहीं रखेंगे, तो और ज़्यादा ये लोग डिफिकल्ट टाइम है, इसमें और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे लोग। तो इसमें दो चीज़ का खतरा रहता है कि ये जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको कोई मानसिक बीमारी नहीं है, उनको भी बहुत ज़्यादा जब परेशानी बढ़ेगी इस सब चीज़ों की, अगर वो अपने मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल नहीं कर पाएंगे तो उनको और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दूसरे ये जो ऑलरेडी मानसिक रोगी हैं उनके लिए भी और ज़्यादा खतरा है कि उनके लिए मानसिक रोगी हैं, दवाई खा के हम लोग ठीक चल रहे हैं, लेकिन उनको ये इस तरह का जो अभी स्ट्रेस चल रहा है, तनाव चल रहा है, उसमें उनके सिम्टम्स, लक्षण बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, बीमारी वापस बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए कैसे आप क्या करें कि तो आपका तनाव कम हो, क्योंकि ये सिचुएशन को तो जैसे धीरे धीरे चेंज करना होगा, बदलेगा, तो इसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एक तो है कि सबसे पहले आपको इस चीज़ की उम्मीद रखना है कि ये वक्त भी निकल जाएगा, ये वक्त ठहरने वाला नहीं है, ये मुश्किल टाइम है, ये भी निकलेगा। होपफुल रहना है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाना, होपफुल रहना है। और दूसरी चीज़ है कि आपका जो दिनचर्या रूटीन है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से सोएं, नींद पूरी कंप्लीट करें। लोग नींद कंप्लीट करेंगे, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो आप खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, उसका भी मेंटल हेल्थ पे, मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। आप हेल्दी डाइट लीजिए, ज़्यादा तली गली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिससे ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम होता है, या तली गली चीज़ें हैं, कैलोरी वाली चीज़ें हैं, वो सब अवॉइड कीजिए। हेल्दी डाइट, प्रोटीन डाइट लीजिए, ज़्यादा बैलेंस कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए। तो ये आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है इसमें, तो ये खान पान भी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरी चीज़ें हैं कि हम सुनते आए हैं कि लोग बोलते रहते हैं कि इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, तो सोशल जो है लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, सोशल कांटेक्ट में नहीं जाना है। तो ये इस चीज़ को जो है ना थोड़ा ध्यान देने की बात है कि ये इस चीज़ से भी मानसिक हालत बिगड़ेगी, क्योंकि लोग एक दूसरे से अलग रहेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, आपस में अपना दुख और सुख शेयर नहीं करेंगे, तो लोग और परेशान हो जाएंगे और तनाव में चले जाएंगे। तो हमको कांटेक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना लोगों से, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, एक दूसरे से अलग रहना है, लेकिन आप कांटेक्ट में रहिए लोगों के, मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फोन के जरिए लोगों से कांटेक्ट में रहें, लोगों से अपना दुख और सुख शेयर करें, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। ये सब चीज़ में अपने आप को अगर जब इंगेज रखेंगे, आप इस चीज़ में अपने आप को मशगूल रखेंगे, तो ये इससे भी मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। कि अगर आप अकेले बैठे हुए हैं, कुछ करने को नहीं है, तो हर वक्त आपके दिमाग में यही आएगा कि ये इतना कोरोना बढ़ता जा रहा है, मेरे उस रिश्तेदार को हो गया, हमको ना कहीं हो जाए, हमको तो कोरोना के सिम्टम्स नहीं है। इसलिए इसमें क्या है कि अपने आप को बिजी रखने का ये टाइम है, अपने आप को मशगूल रखिए, इंगेज रखिए किसी चीज़ में। तो इंगेज रखने का जो आपका अपना रूटीन काम है उसमें रखिए, बाकी लोग एक कॉन्टैक्ट में रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ों से आपका तनाव कम होगा। सर, अभी जैसे कि बहुत सारा एक दो हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ लोग का मैसेज आया था हमारे पास कि इसमें जो अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसमें भी बहुत सारे लोगों को जो है सो गलत मैसेज चला गया था वैक्सीनेशन को लेके। तो बहुत सारे लोग मैसेज किए थे कि हमारा जो है सो मतलब कि वैक्सीन को लेके हमको बुरा सारा सपना आता है, ड्रीम कुछ ऐसा आ रहा है जो नहीं लेना चाहिए, इस तरह का। तो इस सब से कैसे इस दौर से निकले और वैक्सीनेशन वो सब कराए? देखिए, मेरे पास भी जो मेरे पेशेंट्स हैं ज़्यादातर मानसिक रोगी हैं, वो भी आते हैं मेरे पास पूछने के लिए कि हमें वैक्सीन लूँ कि नहीं। तो लोगों के अंदर एक
हेजिटेंसी तो है वैक्सीन लें या ना लें, क्योंकि क्लियर कट हो सकता है मैसेज लोगों के पास नहीं पहुंचा है। तो मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूं कि वैक्सीन नहीं लेने का ऐसी कोई वजह नहीं है। अगर इस महामारी से आपको निकलना है, इस महामारी से आपको बचाव है, तो वैक्सीन है। तो वैक्सीन से बिल्कुल भी नहीं पीछे हटना है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सब लोग वैक्सीन ले रहे हैं और जितने लोग बचे हुए हैं वो सब भी वैक्सीन लें। और आसपास के जो लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को भी कहें वैक्सीन लेने के लिए। आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर इतने सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, अपने अपने सब एडवाइस दे रहे हैं, आप ये करें वो ना करें। उसमें से किसी एक डॉक्टर ने नहीं कहा होगा कि आप वैक्सीन मत लीजिए। ये डॉक्टर्स नहीं कहते हैं, ये दूसरे लोग जो है समाज में, जो लोग जिनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, वो लोग इस तरह की भ्रम की स्थिति फैलाते हैं कि वैक्सीन लेने से ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। ऐसे नहीं, वैक्सीन ही अभी इस पेंडेमिक में वैक्सीन आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। वैक्सीन सबको लेना चाहिए। और जैसे कि जो कार्डियो के पेशेंट हैं या फिर जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनमें भी बहुत सारा मतलब कि इस तरह के केसेस भी उन लोगों के साथ जो ज़्यादा आ रहा है, उन लोगों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो उन लोगों को किस तरह से अपने मानसिक संतुलन को बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हार्ट अटैक आने की खतरा बढ़ जाती है। इस तरह का जो मामला आ रहा है, तो इसमें उनके लिए क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें जो है, जैसे इस जो अभी सिचुएशन चल रहा है, उसमें कुछ लोग जो है ना, वो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है। मतलब कहने का मतलब मेरा एट रिस्क ग्रुप है। जो लोग जवान हैं, हेल्दी हैं, वो अपनी मानसिक स्थिति अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट है, जिनको क्रोनिक बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये लोगों को ज्यादा रिस्क है कि इन लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अफेक्टेड होगा, इसमें मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का। इन लोगों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो जो लोग क्रोनिक डायबिटीज वगैरह हैं, बूढ़े लोग हैं, इन लोगों को तो ये करना है पहले कि अपनी जो दवाइयां वो ले रहे हैं, वो रूटीन से दवाई लें, अपने आप को वैक्सीनेट करें, वैक्सीनेशन लें। साथ में अपना, जैसे मैंने बताया, कि रूटीन होना चाहिए, सही टाइम पर उठना है, इतना घंटे का नींद करना है तो वो करना है, डाइट बैलेंस लेना है। और दूसरे की अपने आप को वो लोग भी इंगेज रखें। और घर वाले की भी जिम्मेदारी बनती है, जो घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उस पर स्पेशल ध्यान दिया जाए, उनके साथ इंगेज हुआ जाए। उनके वो क्या सोच रहे हैं, वो उनको कोई बार बार कोई ऐसा ख्याल तो नहीं है जो तनाव वाला आ रहा है, उससे बात करें, आपस में इंटरेक्ट करें, तो वो भी अपने दिल की बात निकालेंगे। तो इस तरह से जो है बहुत सारा टेंशन वेंटिलेट हो जाता है, कम हो जाता है। अब बच्चों को भी ये कि बच्चे के साथ भी इंगेज होने का है, बच्चे को इन्वॉल्व करके रखना है। खेल में हो, स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल परेशान रहेंगे, तो बच्चे को घर में आप टाइम दीजिए। पहले से ज्यादा समय देना पड़ेगा आपको अपने बच्चे को और बड़े बूढ़ों को भी। तो इन लोगों को भी इंगेज करके रखना है, समय देना है, लोग से बात करना है, लोग का रूटीन सही करना है। ये सब चीज करेंगे, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। तो सर, कोरोना के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ईद भी आने वाला है, तो इसमें क्या संदेश आप देंगे कि ईद कैसे वो अपना खुशियाँ मनाएं, क्योंकि त्यौहार बहुत बड़ा है। तो देखिए, त्यौहार तो बहुत बड़ा है और बहुत मुश्किल वक्त भी गुजर रहा है। अब मैंने देखा है बहुत लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ईदगाह में जाकर जमा हो जाए, एक साथ पढ़े नमाज। आप एक चीज़ देख लीजिए कि दुनिया के किसी डॉक्टर ने या किसी साइंटिस्ट ने, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब यही कह रहे हैं कि आप एक जगह जमा नहीं, एक जगह आपको जमा नहीं होना है। तो आप एक्सपर्ट की बात माने, आप अपने इमोशन के ऊपर नहीं जाएं। ठीक है, आपका ईद है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, सबको मन करेगा कि हम ईदगाह में जाए, नमाज पढ़े, सबके साथ गले गले मिले। लेकिन ये ऐसा वक्त चल रहा है कि इस वक्त में आप ऐसा नहीं कर सकते। जितने एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मना कर रहे हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। इवन जो आलिम है, बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो सब भी मना कर रहे हैं। तो अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। ये वक्त परमानेंट नहीं रहेगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, आगे फिर ईद आएगी, ईद फिर अच्छे से करेंगे हम लोग जैसे कर रहे थे। लेकिन अभी इमोशन में आके अपने आप को खतरे में नहीं डालना। एक जगह जमा होंगे, खतरा होगा, आपस में इंफेक्शन फैलेगा। इसलिए अभी इमोशन में आगे खतरा में नहीं डालना है। अभी अपने घर पे ईद करें, घर पे ईद की नमाज करें, और उसी में आपको सवाब मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा वक्त है, मजबूरी में तो सब जायज़ है इस्लाम में भी, तो अब घर पे भी आपको उतना ही सवाब मिल जाएगा। आपने जैसा सुना, डॉक्टर एस.ए. आलम जी हमारे साथ थे, और इन्होंने जो कोरोना गाइडलाइन दिया है, जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पहुंच रहा है, इनके बारे में बताया है। तो सभी से हमारा भी निवेदन है कि कम से कम अभी जो कोरोना का गाइडलाइन है उनको पालन करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। ईद है इंशाल्लाह,
मेरी तरफ से मैं डॉक्टर एस ए आलम, साइकेट्रिस्ट, समस्तीपुर, हिंदी माइंड न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर। तो मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग अपने घर में ईद करें, एक जगह जमा नहीं हो और सेफ ईद करें और घर में ही खुशी मनाएं। एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं।